अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं गुल मोहम्मद मामून और आप देख रहे हैं दो टोक टीवी। जी बिल्कुल, आज हम जिस हस्ती के साथ मौजूद है कश्मीर के हवाले से, वो एक बहुत बड़ा नाम है, मारूफ कश्मीरी रहनुमा, अदीब, दानश्वर, कालम निगार और कश्मीर वर्ल्ड कौंसिल के चेयरमैन सिकंदर हयात मुग़ल साहब हमारे साथ मौजूद है। और काफ़ी दिनों से हमारा ये जो प्रोग्राम था इनसे मिलने का, और इनके अंदर जो जज्बात है कश्मीर के हवाले से, पाकिस्तान के हवाले से, मकबूजा कश्मीर के हवाले से, हम चाह रहे थे कि इसको बाहर लेकर आएँ, दुनिया इसको सुने, इसको समझे। आज मौका मिला और आज आए उनके जो ख्यालात है, जो नज़रियात है और उनके अंदर जो छुपा हुआ ख़जाना है, कोशिश करेंगे कि उसको बाहर ले आए। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वालेकुम सलाम। बहुत मुग़ल साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिए, घर में बुलाएं, काफ़ी दफ़ा बुलाया, लेकिन हमारे कुछ मजबूरी समझो या नाकामी समझो, आज हम मौका मिला आए हैं। तो कश्मीर के हवाले से आपसे बात करेंगे, पाकिस्तान के हवाले से बात करेंगे, मकबूजा जो कश्मीर है वहाँ की सूरत हाल के हवाले से बात करेंगे। तो पहले तो बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया और हमें यहाँ पर बुलाया। मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपका भी शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने वक्त दिया और यहाँ तशरीफ़ लाए और हमारी गुफ्तगू भी आपको सुनने का मौका हमें भी मिला है, सुनाने का मौका मिला है। गुजारिश है कि पाकिस्तान ये अल्लाह तबारक तआला का अता करदा वो अतिया है कि मुसलमान जितनी भी ममलकत मुसलमान दुनिया के अंदर हैं, उनके अंदर ये वाहिद मुल्क है जो नज़रियाती बुनियाद पर वजूद में आया था। और ये बात आपने सुना है और ये बात कायनात ने भी सुनी है कि इसका नारा था कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। तो अल्लाह तबारक तआला को ये अदा भी और ये जज्बा भी और ये जोश भी मुसलमानों को इस कदर पसंद आया कि रब करीम ने पाकिस्तान को कायम करवा दिया। अब चूँकि पाकिस्तान के क़याम में जो बुनियादी असूल तयशुदा थे वो ये थे कि जो ज़्यादातर पाकिस्तान के साथ होंगे, मुसलमान होंगे, वो पाकिस्तान के साथ चलेंगे और पाकिस्तान उनके साथ रहेगा। कश्मीर पाकिस्तान का वो हिस्सा है कि जिसको किसी भी सूरत में, किसी भी नुक्ता नज़र से हम उसको अलग नहीं देख सकते, इसलिए कि कश्मीरियों ने पाकिस्तान जिंदाबाद और इस्तेकाम पाकिस्तान की जंग लड़ना शुरू की और पाकिस्तान का हिस्सा बनने के लिए उन्होंने बहुत बड़ी जदोजहद की और उस जदोजहद के अंदर लाखों कश्मीरियों की कुर्बानियाँ हुई और उन्होंने शहादतें हासिल की। लेकिन पाकिस्तान के इस्तेकाम की इस जंग के अंदर उनका हौसला कभी नहीं हारे, ना ही उनका ये जो जदोजहद है इसका परचम उन्होंने सरनगू होने दिया। अब भारत ने जितनी इसके ऊपर बर्बरियत किया है, जुल्म किया है, बर्बरियत की इंतहा की है, पहाड़ तोड़े हैं, उसके अंदर कश्मीरियों ने ये दुनिया की तारीख़ में ये साबित कर दिया है कि वो पाकिस्तान के इलाक़ के साथ या पाकिस्तान की वाबस्तगी के साथ, ये दोनों सूरतें ऐसी हैं कि जिनके ऊपर कश्मीरी क़यामत वो अपनी जदोजहद जारी रखेंगे। और भारत ने इसके ऊपर बहुत बहुत बड़े जुल्म के पहाड़ ढाए, लेकिन इसके ऊपर कश्मीरियों की जो जुर्रत थी या कश्मीरियों का जो अज़म था ये कभी कमज़ोर नहीं हुआ और इसके ऊपर ना ही भारत कामयाब हो सका है। यही वजह है कि आज 75 साल गुजर चुके हैं, लेकिन कश्मीरी अपनी जंग, इस्तेकाम पाकिस्तान की जंग तो लड़ रहे हैं, लेकिन भारत आज तक नाकाम है और भारत समझता है कि कश्मीरी पाकिस्तान के इलाक़े के बगैर नहीं रह सकते। और आज तक वो जो कर रहा है वो जुल्म और बर्बरियत कर रहा है। लेकिन हमारा यहाँ थोड़ा सा हमारी एक अफसोस कुन बात तो ये है, थोड़ी सी नहीं बल्कि ज़्यादा भी हो सकती है, कि दुनिया के इस्लामी ममालिक से लेकर जो इंसानी हकूक़ की बुनियादी तंजीमें हैं, उन तंजीमों ने भी कोई खातर ख्वाह इस भारत के जुल्म को, कश्मीर का मसला हल होना तो दूर की बात है, उनके जो भारत ने जुल्म ढाए हैं उन जुल्म का हाल
हाथ भी भारत का कोई भी ताकत न रोक सकी। और हम आज पाकिस्तान के आवाम को भी और पाकिस्तान की कौम को भी सिर्फ ये पैगाम यहाँ देना हम मुनासिब समझते हैं कि कुरान मुक़द्दस में रब्बिल आलमीन ने इरशाद फरमाया कि इन्नल्लाह ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअनफ़ुसिहिम, मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जो कौम अपनी हालत को ख़ुद ना बदले। अब यहाँ जो सवाल पैदा होता है कि हमें कौम के ऊपर ही इंसार करता है कि वो अपनी जदोजहद को जारी रखेगी और पाकिस्तान की कौम जो है ये इस जैसी अगर तारीख़ के आईने में देखी जाए, इसका तकाबली जायज़ा लिया जाए, तो मेरा ईमान ये कहता है कि पाकिस्तान की कौम जैसा दिलेर, बहादुर, दूरअंदेश, मामला फ़हम और फरासत का मालिक कौम ऐसी कोई दुनिया की और नहीं कहीं से मिलेगी। यही वो कौम है जिसने अपनी अज़मतों की तारीख़ लिखी की है और रब ताला को इतना पसंद आया था कि उन्होंने पाकिस्तान को आज़ाद करवाया। 1940 में करारदाद पाकिस्तान मंजूर हुई थी और 1947 में पाकिस्तान आज़ाद हुआ। इस मुद्दत को 7 साल ले लो, 8 साल ले लो, चलो 8 साल ही हम इत्तफा करेंगे, लेकिन 75 साल से आज तक मसला कश्मीर हल नहीं हुआ और ना पाकिस्तान ने इस तरफ जदोजहद तो की, मुख्तलिफ तंजीमों ने भी की है, जमातों ने भी की है, लेकिन उस तरह का कोई भी हल्का ऐसा खड़ा नहीं हो सका कि जिससे ये मसला हल हो चुका होता या जुल्म कम हो चुका होता या ख़त्म हो चुका होता। लेकिन हमारी कहने की यही गुजारिश है सबके लिए है कि आप सब मिलें और अक़वाम मुत्तहिदा से लेकर इंसानी हक़ूक़ की आलमी तंजीमों तक ये आप कोशिश करें कि वो इस मसले को हल करे। जब तक ये मसला हल नहीं होगा पाकिस्तान के इस्तेकाम को कोई दुनिया की ताकत ना कमज़ोर कर सकती है और ना इस मसले को रोक सकती है और क़यामत तक ये मसला चलता रहेगा जब तक कि ये मसला हल नहीं होता। मैं इसी पर आपसे इजाज़त चाहूँगा। मौलवी साहब, एक सवाल यहाँ पर पैदा होता है और वो ये कि यानी 75 बरस से मकबूजा कश्मीर के जो लाखों कश्मीरी है, इस वक्त मकबूजा कश्मीर का जो हालत है वो एक छावनी आप समझ लें, वो लोग वहाँ पर महसूर है। गुज़श्ता 75 साल से महसूर है, लेकिन 2019 से जब से भारत ने वहाँ पर जो कश्मीर का जो अलग एक हैसियत थी वो ख़त्म करके तो उनके फसलें तबाह करना, उनके बागात तबाह करना, उनके जवान बच्चों को मारना, ख़वातीन के साथ ज़्यादती, ये तो हम देखते चले आ रहे थे। और जब से हमने आंखें खोली तो हम ये समझते थे कि यार कश्मीर तो कुछ भी हो, कश्मीर हम जाने नहीं देंगे। अब वही कश्मीर यानी 2019 से 3 साल, ये तीसरा साल है। क्या वजह है कि पाकिस्तान से उस तरीके से रिएक्शन नहीं आया जो आना चाहिए था या जो तवक्कुआत थी आम पाकिस्तानियों की, कश्मीरियों की? तो आप क्या समझते हैं कि उस वक्त जो 2019 में मसला हुआ या अभी तक जो मसला है, तो पाकिस्तान जो उनकी अभी जो पॉलिसी चल रही है यही सही है या इसको मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत थी? नहीं, मैं गुजारिश करूँगा कि हम इस पॉलिसी का से कोई इत्तफाक नहीं करेंगे, ना इस पॉलिसी के हम कोई समझते हैं कि ये मुनासिब है। उसकी वजह यह है जिस तरह जनाब ने यह कहा कि इतना जुल्म हो रहा है, बच्चे कत्ल हो रहे हैं और नौजवान मारे जा रहे हैं और बड़ों को कैद खाने में बंद किया हुआ है। लेकिन मैं सिर्फ यहाँ एक बात कहना चाहता हूँ कि ये जो कश्मीरी कौम ने ये जितना वज़न उठाया है और जितना मुकाबला किया है, ये सब का ये पूरी कायनात के मुसलमानों के लिए भी बिलअमूम और बिलखसूस पाकिस्तान के अवाम के लिए भी और पाकिस्तान के हुकूमतों के लिए भी ये बहुत बड़ा पैगाम है कि जो कौम, जो अवाम अपने पाकिस्तान के साथ जब वो शहीद होते हैं तो पाकिस्तान के परचम में उनको दफन किया जाता है। और ये पैगाम जब मिलता है तो हमें ये एहसास ज़रूर ज़िंदा भी होता है और हम देखते हैं कि इस कश्मीरी कौम ने ये फ़ैसला कर लिया है कि एक तो एक है ये, अगर मेरा ईमान यह है जनाब गुल साहब कि मेरा ईमान यह है कि अगर कश्मीरी कौम पर सिर्फ़ एक फ़र्द बाकी रह जाए, एक फ़र्द बाकी ज़िंदा रह जाए, तो वो भी पाकिस्तान के ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा इसके ऊपर कि हम पाकिस्तान के साथ नहीं जाएंगे या इलाके पाकिस्तान के साथ नहीं होंगे।
یا پاکستان کے استحکام کی جنگ نہیں لڑیں گے. وہ لڑے گا اور قیامت تک لڑتا رہے گا. کوئی دنیا کی طاقت یہ پاکستان کے اندر ہو یا پاکستان سے باہر ہو، ان کی غلط پالیسی سے یہ کشمیر کا مسئلہ نہ رک سکتا ہے اور نہ یہ کمزور ہو سکتا ہے، نہ کوئی کرے گا. آج جس طرح جناب نے فرمایا، ہم اس کو بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ کشمیری قوم نے اب یہ